दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आज अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके हर काम सफल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी उस पेड़ के समान फलवंत हों, हमेशा हरे भरे रहें, तो आपको भी यही करना है जो ये धर्मी व्यक्ति कर रहा है। प्रभु, इनके परिवार में आप इन्हें सफल करें, इनके बिजनेस पर आप इन्हें सफल करें, इनकी जॉब में आप इन्हें सफल करें, इनके जीवन सफर में आप इन्हें सफल करें, इनके बच्चों के जीवन में इन्हें सफल करें पिता परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक कार्य को सफल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ के हर एक काम पर आशीष देंगे और आपको सफल करेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि भजन संहिता 1 और उसके 3 पद में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आप जानते हैं, बहती नाली के किनारे जो भी पौधा होता है, जो भी पेड़ होता है, वो बहुत फलवंत होता है, हरा भरा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, क्योंकि वो अपने सारे पोषक तत्व वो पानी से लेता रहता है। उसे कोई घटी कमी नहीं होती, वो वहां से हर एक पोषक तत्व को लेता रहता है। बजाय उस वृक्ष के, जो वृक्ष नॉर्मल जमीन पर लगाया गया है, उसके बजाय ये वाला वृक्ष, ये वाला पेड़, ये वाला पौधा बहुत फलवंत होता है, बहुत बढ़ता है और हमेशा हरा भरा रहता है। जो नाली के किनारे पर है, ये फिर जो नदी के किनारे पर है, ये फिर जो पानी के सोते के पास में है, वो ज्यादा अधिक फलवंत होता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी ऋतु पर फलता है, वो सही समय पर फलवंत होता है। बजाय उन और पेड़ों के जो जमीन पर होते हैं, अन्य जमीन पर होते हैं, उनकी अपेक्षा ये पेड़ अपनी ऋतु पर फलता रहता है, उस पर अधिक फल लगते हैं। वो आगे लिखता है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हमेशा हरा भरा बना रहता है। उसके पत्ते लहलहाते रहते हैं, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं, वो हरे भरे बने रहते हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है, वह पुरुष, कौन पुरुष की बात हो रही है? देखते हैं हम लोग कि जो कुछ वो पुरुष करता है उसके काम सफल होते हैं। जिस भी काम पर वो व्यक्ति हाथ लगाता है, कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति के विषय में यहां पे बात हो रही है, उसके काम हमेशा सफल होते हैं। जिस भी काम पर हाथ लगाता है वो काम सफल हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है और कौन है वो व्यक्ति? यदि आप पहले पद से इस अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा है वो धर्मी जन है। वो व्यक्ति कौन है? जो फलता फूलता है, जो बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान है। वो व्यक्ति एक धर्मी जन है। और क्यों वो व्यक्ति फल फूल रहा है? क्यों वो व्यक्ति सफल हो रहा है? क्योंकि दूसरा पद कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। वो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उससे प्रसन्न रहता है और उस पर दिन रात मनन करता रहता है, उस पर ध्यान दिए रहता है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। इसलिए आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति सफल होता है, उस व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, उस पेड़ के समान फलवंत होता है, उस पेड़ के समान हरा भरा रहता है, मजबूत रहता है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष के समान वो बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर दिन रात मनन करता है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आज अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके हर काम सफल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी उस पेड़ के समान फलवंत हों, हमेशा हरे भरे रहें, तो आपको भी यही करना है जो ये धर्मी व्यक्ति कर रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करना है, परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है, उन पर चलना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है
कि वह अपनी ऋतु पर फलता है, उसके जीवन में आशीषें बनी रहती हैं, वो हरा भरा रहता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, वो हष्ट पुष्ट रहता है, वो स्वस्थ रहता है, वो बढ़ता चला जाता है और उसके कार्य हमेशा सफल होते हैं, वो आशीषित होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं आपके बच्चे, आपका परिवार आशीषित हो, हर काम सफल हो, तो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल है, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें, उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है। दोस्तों, हम आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और हम चाहते हैं इस नए साल में, इस क्रिसमस में और इस नए साल में आपको ग्रीटिंग कार्ड्स देना। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड्स हम भेजना चाहते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपको एक ग्रीटिंग कार्ड दें, तो आप जरूर से अपना एड्रेस हमें इस नंबर पर जरूर से भेजें, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस भेजें, ताकि हम आपको न्यू ईयर का और क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड आपको भेज सकें। और क्योंकि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम आपको न्यू ईयर विश करने के लिए और प्रभु के वचनों से उत्साहित करने के लिए आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहते हैं। तो इसलिए आप भी अपना एड्रेस हमें इस नंबर पर भेज दें, ताकि हम आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजें। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मेरा नाम विनीता है। मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि आज वो मुझे इतना सुंदर दिन दिया है और मैं आज प्रभु की स्तुति और महिमा गा रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि कुछ दिन पहले मेरे भाई की आँखों का जो लेंस है वो डॉक्टर ने बताया था कि गिर रहा है, बस एक या दो नस से ही वो लटका हुआ है। और मेरे भाई को आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, उनको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा था, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने का सलाह दिया। हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और अमृता सिस्टर और पिके ब्रदर से भी व्हाट्सएप के थ्रू वो प्रार्थना कराया कि मेरे भाई का आँख जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें पिता परमेश्वर का आशीष हो, ताकि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और मेरे भाई का आँख अच्छे से ठीक ठाक हो जाए। उसमें मैं पिता परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भाई को अभी चंगा भला किया, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से हो चुका है और मेरे भाई की आँखों की रोशनी फिर से वापस आ रही है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ और प्रिके मसीह और अमृता सिस्टर को भी लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारे जीवन में इतना अच्छा अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर ने किया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई, अपने सवालों का जवाब पाया और किस प्रकार प्रभु का वचन काम करता है ये आज समझ पाए। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, रात की सुरक्षा के लिए, विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज का दिन प्रभु आपने जो हमें अपनी सामर्थ के द्वारा, अपना अनुग्रह के द्वारा दिखाया है और आज हम सब जीवित हैं पिता, और प्रभु इस संगति में प्रभु जी हम सब जुड़े हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को संगति में बनाए रखते हैं। आप उन्हें उत्तम से उत्तम रीति से बढ़ाते प्रभु, क्योंकि आपने उन्हें चुना है और वो सब चुनी हुई प्रजा हम और प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां हैं। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से पल के लिए, इस नई सुबह के लिए प्रभु, और हम आनंदित हैं और अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा वेलकम करते अपने जीवनों में। प्रभु मैं वेलकम करती हूँ प्रभु इस फेलोशिप में प्रभु जी, आपकी पिता आपका वेलकम करते हैं एक एक के जीवनों में पिता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड। वी ब्लेस लॉर्ड फादर एंड वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड फादर, वी ऑल आर जॉयफुल इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, हम बहुत आनंदित हैं, बहुत ज्यादा आनंदित हैं कि ये संगति हम करने पा रहे हैं प्रभु। आपके लोग परमेश्वर आनंदित हैं कि वो प्रभु संगति के माध्यम से परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट होते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका आत्मा प्रभु
हमें हर एक बातों में नई नई बातों को सिखाते हुए, नई बातों को हमारे जीवन में हमें बताता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे प्रभु रात में प्रभु आपने हम सब की सहायता और मदद की, हमें अच्छी सी नींद दी प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन को पिता हम आपके नाम से शुरू करते हैं, कहते प्रभु जो आप तेजस्वी परमेश्वर हैं प्रभु, आपकी संतान, आपकी पवित्र प्रजा जो इस सुबह में परमेश्वर आपके सम्मुख बैठी है वो भी परमेश्वर तेजस्वी हो पिता परमेश्वर। उनके चेहरों पर भी, हर एक के चेहरों पर भी प्रभु आपका तेज चमके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब लोग हमें निहारें, लोग हमें देखें तो प्रभु यीशु आपकी पवित्र वो चमक प्रभु, आपका स्वभाव प्रभु, आप प्रभु हमारे अंदर नजर आए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वचन के लिए धन्यवादी है पिता प्रभु, जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया है मैं आपका हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर पिता कि आप प्रभु यीशु अपने लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे खुदावंद प्रभु। ये वचन परमेश्वर जब उन्होंने सुना है तो सुनने वाले आपने कान उन्हें दिए, ग्रहण करने वाला हृदय उन्हें दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस वचन के अनुसार चलने का जीवन भी आप उन्हें दे मेरे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन सुना कि प्रभु सच में प्रभु जी वो व्यक्ति प्रभु जो धर्मी व्यक्ति है परमेश्वर पिता, वो आशीषित होता है पिता, वो फलवंत होता है प्रभु, वो सफल होता है प्रभु जब वो तुझ जीवन के सोते के पास में प्रभु अपने जीवन में रहता है प्यारे खुदावन। क्योंकि प्रभु हम जब तुझसे जुड़े होते हैं, जब हमारी जड़ तुझ में मजबूत होती है प्रभु, तो प्रभु हम आशीषित होते हैं प्रभु, हम सफल होते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आगे बढ़ने पाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जो तुझ में बना रहता है प्रभु वो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। जो तुझ में बना रहता है प्रभु वो तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को प्रभु आगे बढ़ाता है प्रभु। इसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के आधार पर आपके लोगों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, इस समय हर एक व्यक्ति, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं और इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज इस वचन के द्वारा इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपके लोग अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हाँ परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में आशीषित हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता ये वो लोग हैं जो तेरे वचनों में बने हैं, ये वो लोग हैं जो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न हैं, ये वो लोग हैं प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन उन्हें चलने को कहता है उस अनुसार चलते प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु इस प्रजा को प्रभु अपने अनुसार चलने के लिए प्रभु अपना वचन इन पर प्रकट किया है पिता। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि प्रभु आप इन्हें प्रभु सफल करें, धन्यवाद करते कि आप इन्हें प्रभु बढ़ाएं पिता, आप प्रभु इनके हर एक कामों में आप आशीष दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जीवन का वो हर एक क्षेत्र प्रभु इनके परिवार में आप इन्हें सफल करें, इनके बिजनेस पर आप इन्हें सफल करें, इनकी जॉब में आप इन्हें सफल करें, इनके जीवन सफर में आप इन्हें सफल करें, इनके बच्चों के जीवन में इन्हें सफल करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आप इन्हें प्रभु हर प्रकार से सफल करें परमेश्वर पिता, चाहे परमेश्वर प्रभु वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर प्रभु स्वभाव से रिलेटेड हो, चाल चलन से रिलेटेड हो प्रभु जी, मेरे खुदावन विचारों से रिलेटेड हो पिता, प्रभु जॉब से रिलेटेड हो पिता परमेश्वर, बच्चों से, परिवार से रिलेटेड हो पिता प्रभु, आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये आपकी प्रजा है जो आपके वचनों पर और प्रार्थना में लौलीन रहती है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु समस्याएं, परेशानियां, असफलताएं, निराशा प्रभु इनके जीवन में है, बीमारियां इनके जीवन में है, परंतु पिता ये तुझ सच्चे परमेश्वर पर इनकी जड़ मजबूत है, ये उस बहती नाली के किनारे, उस सोते के पास, उस जीवन के सोते के पास में है परमेश्वर, जिससे इन्हें सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हमें सारी ब्लेसिंग मिलती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का हियाव मिलता है, जो हमें संभालता है, जो छुटकारा देता है, जो चंगाई देता है, जो प्रभु यीशु मसीह प्रतिष्ठित करता है। हाँ प्रभु हम तेरे निकट हैं प्रभु, और तेरे निकट रहने में परमेश्वर हर एक जन सफल होता है प्रभु। और प्रभु यही आशीषें आज आपके लोगों के जीवन में हम रिवील करते हैं, यही ब्लेसिंग्स हम इनके जीवन में रिवील करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को रिवील करते हैं प्रभु, चंगाई की घोषणा करते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु, सफलता की घोषणा करते हैं प्रभु, शांति की घोषणा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रतिष्ठित होने की घोषणा करते हैं, समृद्ध होने की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हमें आपसे प्रोवाइड होता है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड,
प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, यूं ही आप हमें संगति में बनाए रखें, क्योंकि प्रभु ये प्रेम जो तूने प्रभु हम सबको एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए प्रभु दिया है, ये प्रेम यूं ही बना रहे। प्रभु तेरी आशीषें, तेरी बरकतें इनके जीवनों में आए। आज ये जिस भी समस्या को लेकर बैठे हैं प्रभु पिता, आप उस समस्या को दूर करें, उस समस्या का समाधान करें, और लॉर्ड ये आप में अद्भुत रीति से बढ़े प्रभु, अद्भुत रीति से तेरे प्रेम को चखे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जिस प्रकार इनका जीवन आशीषित हुआ प्रभु, इनको जानने वाले, इनके साथ इनके कांटेक्ट में रहने वाले हर एक जन इनके द्वारा आशीषित हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सुंदर सा परिवार हमें दिया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु, और सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, एक एक प्रार्थना विनती तेरे हाथों में देते हैं। और प्रार्थना है परमेश्वर, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, वो प्रभु 100 गुना अपने जीवन में आशीषित हो और आशीषों को पाए। इनके घर में, परिवार में, बच्चों की लाइफ में कोई भी कमी ना हो, क्योंकि जो तुझ में है वो आशीषित है पिता, जो तुझ में है वो प्रतिष्ठित है, जो तुझ में है वो समृद्ध है, जो तुझ में है वो बहुतायत के जीवन को पाता है प्रभु। और वो सब कुछ हमने पाया है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।